तो आप सभी को राधे राधे। आज हम सीटेट ईवीएस के उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है सूर्य। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। अगला प्रश्न देखेंगे। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का होता है, बताइएगा क्या होता है। इसका राइट आंसर है रूपांतरण। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, रूपांतरण से होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास रूपांतरण से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 37। हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किसमें बदलते हैं? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है रासायनिक ऊर्जा में। दोस्तों हरे पौधे सूर्य प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है 10%। इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, एक दिशात्मक होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशात्मक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रवाहित होती है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होती है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसा होता है? बताइए कैसे होता है। इसका राइट आंसर बताइएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, चक्रीय इसका राइट आंसर है। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? चक्रीय रूप में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा होता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है सौर विकर्ण। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है सौर विकर्ण। अगला प्रश्न देखेंगे। अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है खनिजों का। अवसादी चक्रों में खनिजों का प्रवाह होता है। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर है पोषण स्तर। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी पोषण स्तर कहलाती है। हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं? बताइएगा प्रारंभ, मध्य, अंतिम या सर्वत्र। इसका राइट आंसर बताइएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रारंभ में। हरे पादप भोजन श्रृंखला के प्रारंभ में होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? खाद्य क्रम, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल या खाद्य वृक्ष। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है खाद्य श्रृंखला। जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। जल चक्र से, अपसादी चक्र से, खाद्य श्रृंखला से या जंतु श्रृंखला से। इसका राइट आंसर बताइएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है खाद्य श्रृंखला से। जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला से होता है, यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। खाद्य चक्र, खाद्य जाल, खाद्य संगम या खाद्य वृक्ष। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है खाद्य जाल। एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी भी स्तर पर क्या बनता है? खाद्य जाल बनता है। मिलने से क्या बनता है? खाद्य जाल बनता है। खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होता है? अपघटक, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर
कौन होते हैं? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों कौन होते हैं? अपघटक होते हैं। खास श्रृंखला के अंतिम सिरे पर अपघटक होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन होती है? प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता या सर्वोच्च उपभोक्ता? बताइएगा खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन होती है? इसका राइट आंसर वह है दोस्तों, इसका राइट आंसर है सर्वोच्च उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी सर्वोच्च उपभोक्ता होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? मृदा, जल, वायु या वनस्पति? इसका राइट आंसर बताइएगा। दोस्तों पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक वनस्पति है। क्या है? वनस्पति है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक वनस्पति है। यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? जंतु, वनस्पति, प्रवाहित जल या पारिस्थितिकी? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? इसका राइट आंसर बताइएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रवाहित जल। यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान, जीव भूगोल, जीव विज्ञान, जैव भूगोल, भौतिकी है या पारिस्थितिकी है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर है पारिस्थितिकी है। क्या कहलाता है? जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकीय कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। इकोलॉजी जिसे पारिस्थितिकीय कहते हैं शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? ओडम ने, टॉन्सले ने, टेलर ने या डार्विन ने? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है टॉन्सले ने। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? टॉन्सले ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। वन के पारिस्थितिकीय तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? उत्पादक, उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटनकर्ता? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है कवक को अपघटनकर्ता के रूप में सम्मिलित किया जाता है। अगला देखेंगे प्रश्न। जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायता किसे बनाया गया है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर बताइएगा। जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायता किसे बनाया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ग्रीन क्लाइमेट फंड। किसे बनाया गया है? ग्रीन क्लाइमेट फंड को बनाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है मृदा अपरदन पर। वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव मृदा अपरदन होता है। क्या होता है? मृदा अपरदन होता है वनों के नष्ट करने से। अगला प्रश्न देखेंगे। पहाड़ों पर काफी नमी व जल होता है, फिर भी यह मरुद्भिद क्यों होते हैं? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? क्योंकि दोस्तों ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। यह इसका कारण है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ मरुद्भिद क्यों होते हैं? क्योंकि ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? बताइएगा। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? खेत, बांध, झील, पार्क? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है झील। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है झील। अगला प्रश्न देखेंगे। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? प्रवाल भित्ति, वेटलैंड, खेत या नदी? इसका राइट आंसर बताइएगा।
क्या है? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? खेत इसका उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? नदी, प्रवाल भित्ति, बांध या तालाब? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति इसका राइट आंसर है। लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है प्रवाल भित्ति। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? समुद्र तट, खाड़ी, एस्चुरी या तालाब? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है तालाब। स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है तालाब। अगला देखेंगे, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? उत्पादक, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ या उपभोक्ता? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं। इसका राइट आंसर है अकार्बनिक पदार्थ जोड़ते हैं। तो याद रखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को अकार्बनिक पदार्थ जोड़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? पशुओं को अत्यधिक चराकर, या वनस्पति के कटाव द्वारा, या वनरोपण द्वारा, या पक्षियों की जनसंख्या बढ़ाकर? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर बताइएगा क्या है। इसका राइट आंसर है दोस्तों वन रोपण द्वारा। मृदा अपरदन को वन रोपण द्वारा बचाया जा सकता है। अगला देखेंगे प्रश्न, एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? इसका राइट आंसर है दोस्तों जलवायु संबंधी कारक। जलवायु संबंधी कारक एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक एवं उपभोक्ताओं की संख्या को निश्चित करते हैं। यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। उत्पादक, पोषण संबंध, ऊर्जा प्रवाह या अपघटक? दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर है पोषण संबंध। पोषण संबंध इसका पारस्परिक संबंधों का आधार है। यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। सूक्ष्म जीवाणु, अपघटक, द्वितीयक उपभोक्ता या हरे पादप? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। याद रखिएगा, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? हरे पादप बदलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पारिस्थितिक तंत्र के स्वयंपोषी घटक कौन होते हैं? बताइएगा पारिस्थितिक तंत्र के स्वयंपोषी घटक कौन होते हैं? सूक्ष्म जीवाणु, परभक्षी, पादप या मृतोजीवी? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है पादप। पारिस्थितिक तंत्र के स्वयंपोषी घटक पादप होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हरे पौधों को पारिस्थितिक तंत्र में क्या कहते हैं? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। हरे पौधों को पारिस्थितिक तंत्र में क्या कहते हैं? संप्रेषक, उत्पादक, उपभोक्ता या परावर्तक? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है उत्पादक। हरे पौधों को पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक कहते हैं। अगला देखेंगे, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? बताइएगा विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? DDT, BSC, फिलिट या बैगोन? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है DDT। DDT इसका राइट आंसर है। विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक DDT है। अगला देखेंगे, मरुस्थलीय भवन किससे होता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। मरुस्थलीय भवन किससे होता है? वनों को उखाड़ने के कारण, या जल की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण,
या वायु की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण, या बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण। बताइएगा मरुस्थलीय भवन किससे होता है? इसका राइट आंसर बताइएगा मरुस्थलीय भवन किससे होता है? इसका राइट आंसर है डी, बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण मरुस्थलीय भवन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? बताइएगा शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता। बताइएगा शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी प्राणी। अगला प्रश्न देखेंगे, कुत्ता किस वर्ग में आता है? बताइएगा कुत्ता किस वर्ग में आता है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या उत्पादक। इसका राइट आंसर है दोस्तों द्वितीयक उपभोक्ता। कुत्ता द्वितीयक उपभोक्ता वर्ग में आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? सर्वाहारी जंतु द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। किस में आते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता वर्ग में आते हैं। तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? इसका राइट आंसर बताइएगा हाथी, गैंडा, शुतुरमुर्ग या बाज। इसका राइट आंसर है दोस्तों बाज। तृतीयक उपभोक्ता है बाज। अगला प्रश्न देखेंगे, शेर किस वर्ग में सम्मिलित है? बताइएगा सर्वाहारी, उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता। दोस्तों इसका राइट आंसर है शेर तृतीयक उपभोक्ता वर्ग में सम्मिलित है। किस में सम्मिलित है? शेर तृतीयक उपभोक्ता वर्ग में सम्मिलित है। अगला प्रश्न देखेंगे, गिद्ध किस वर्ग में आता है? बताइएगा गिद्ध किस वर्ग में आता है? प्राथमिक उपभोक्ता, परजीवी, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता इसका राइट आंसर है। गिद्ध तृतीयक उपभोक्ता वर्ग में आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? बताइएगा प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? केंचुआ को, गिद्ध को, शुतुरमुर्ग को या बाज को। दोस्तों इसका राइट आंसर है गिद्ध। गिद्ध को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है? बताइएगा सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है? दीमक, मेंढक, छिपकली या सांप। दोस्तों इसका राइट आंसर है दीमक। सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में दीमक शामिल है। अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है? बताइएगा अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है? शैवाल, प्लैंकटन, कवक या मेंढक। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा अपघटक जीवों का उदाहरण है यहाँ पर कवक। कौन है? कवक यहाँ उदाहरण है, जो कि कवक इसका राइट आंसर है। बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? बताइएगा बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? उत्पादक, अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? बैक्टीरिया अपघटक की श्रेणी में सम्मिलित है। किसमें श्रेणी है? किस श्रेणी में सम्मिलित है? अपघटक की श्रेणी में सम्मिलित है। जैव भार में कौन सम्मिलित है? बताइएगा जैव भार में कौन सम्मिलित है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या समजीव। दोस्तों इसका राइट आंसर है समजीव। जैव भार में समजीव सम्मिलित हैं। तो दोस्तों ये थे सीटेट ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इसके बाद में आपके लिए ईवीएस की पेडागोजी लेकर आऊँगा, जो कि कम से कम 200 प्रश्न होंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।